न्यायालय के आदेशानुसार झारखंड स्टेट बार काउंसिल के चुनाव की रणभेरी बज चुकी है। आगामी 12 मार्च 2026 को मतदान संपन्न होगा। इस बार का चुनाव न केवल अधिवक्ताओं के भविष्य के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि यह महिला सशक्तिकरण और सुरक्षा की मांगों को लेकर एक नया इतिहास रचने जा रहा है। नामांकन तिथि 10 और 11 फरवरी 2026, मतदान तिथि 12 मार्च 2026। इसमें राज्य भर के 17,000 से अधिक अधिवक्ता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इस चुनाव की सबसे बड़ी विशेषता महिलाओं की भागीदारी है। इस बार लगभग 700 महिला उम्मीदवार चुनावी मैदान में अपनी किस्मत आजमा रही हैं। बार काउंसिल ऑफ इंडिया के निर्देशानुसार इस बार आरक्षण की व्यवस्था लागू की गई है, जिससे नारी शक्ति को आगे आने का बेहतर अवसर मिला है। अधिवक्ता राधेश्याम गोस्वामी का मानना है कि जब नारी शक्ति नेतृत्व संभालेगी तो व्यवस्था में सुधार और विकास को नई गति मिलेगी। उन्होंने कहा कि चुनाव में इस बार कई गंभीर मुद्दों पर चर्चा गर्म है, जो भविष्य के अध्यक्ष और काउंसिल के सदस्यों के लिए प्राथमिकता रहेंगे। उन्होंने रोष व्यक्त करते हुए कहा कि समाज के हर वर्ग के लिए सुरक्षा कानून है, लेकिन न्याय दिलाने वाले अधिवक्ताओं की सुरक्षा पर कोई ठोस व्यवस्था नहीं है। अगर हम लोग चुनाव जीतते हैं तो कई योजनाओं को हम लोग अपने समय में ही लागू किया। आज तक जो भी लागू है, पेंशन का योजना, स्टाइपेंड देने का योजना, हम तो समझते हैं कि अन्य स्टेट में है कि नहीं पता नहीं, लेकिन झारखंड में हम लोग दे रहे हैं लगातार, और उसमें हम लोग शामिल हैं कि हाँ शुरुआत किए हैं। आने वाले समय में हम लोग और भी अधिवक्ताओं के कल्याण का काम करेंगे। वोटिंग जो होना है वो एक ही जगह होना है या अलग अलग? वोटिंग पूरे झारखंड में, प्रत्येक जिला में, जिला के मुख्यालय में जहाँ पर झारखंड डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन है, वहाँ पर सबका चुनाव का जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर रहेंगे। नॉमिनेशन 10 और 11 तारीख को है, और हम उम्मीद है कि 10 फरवरी को 12 मार्च को होगा। 12 मार्च को होगा। यहाँ से कितने वोटर हो जा रहे हैं? यहाँ से बराबर 2500, 2200, 2500 कम से कम रहते हैं। तो ओवरऑल जो वोटिंग और क्या होगा वोटरों की? ओवरऑल वोटर की जो संख्या होगा, ओवरऑल कम से कम 17,000 से जो भी ज्यादा रहता है। इस बार जब वोटर लिस्ट निकलेगा तो उससे क्लियर कट होगा कि कितना वोटर आ रहे हैं। लेकिन इस बार चुनाव में काफी सरगर्मी है, लोग कुछ करना चाहते हैं। तो हम बताए थे कि इसमें जो मेंबर के रूप में चुने जाते हैं, सबसे पहले झारखंड स्टेट बार काउंसिल का मेंबर, और फिर सभी मेंबर मिल करके एक चेयरमैन, स्टेट बार काउंसिल का चेयरमैन, एक वाइस चेयरमैन और एक बार काउंसिल ऑफ इंडिया का मेंबर को हम लोग चयनित करते हैं, जो यहाँ के बातों को, यहाँ के अधिवक्ताओं के समस्याओं को या उनके कल्याणकारी योजनाओं को वहाँ से लागू करवाने के लिए हम लोग करते हैं।